Hello dear students, welcome to the future classes. Today we are going to learn Praश्नावली 3.3 class 7. Class 7 का 3.3 प्रश्नावली जो है उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। क्लास 7 का प्रश्नावली, ठीक है। प्रश्नावली 3.3 प्रश्नावली 3.3, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन प्रश्नावली 3.3 में कक्षा 7 का है। इसमें दरअसल जो है इसको भाग करने के लिए बोला है, भाग कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भाग करें लिखा हुआ है। क्वेश्चन एक है 4.25 को 2 से करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4.25 भागा 2 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 4.25 बटा 2 लिख देंगे, ठीक है। बटा 2 इसका मतलब यही हुआ कि 2 से भाग देना है 4.25 में, ठीक है। देखिए ऊपर से देखिए, अब यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद कई गो अंक है, 2 गो अंक है, 2 5 2 गो अंक है, तो यहाँ पे नीचे 2 जीरो दे देंगे, ठीक है। 2 जीरो और दशमलव के यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अब इसमें हम 425 में 200 से भाग देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 2 दूना 4, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 5 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतना आया, ठीक है। इतना आया ना, 2 से भाग देना है हमें, 2 से भाग देना है। तो यहाँ पे 2 अंक के बाद देखिए 1 2 2 अंक के बाद 1 2 अंक के बाद 0 दे देंगे, ठीक है। पॉइंट दे देंगे, क्यों देंगे देखिए यहाँ पे 25 लिखेंगे। वह 4.25 को हम 4.25 अब भागा बटा 2, तो 2 अब पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो होगा, तो 425 में हम 200 से भाग देकर देखते हैं, 200 से भाग देते हैं तो कितना आता है। 200 से भाग लीजिएगा तो कितना आएगा, तो ये 2 बार में जाएगा 400 होगा, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से आया 2 5, ठीक है। पॉइंट लगेगा तो फिर यहाँ पे 0, फिर एक बार में, फिर यहाँ पे 200 होगा, ठीक है। 5 0 कैंसिल, फिर यहाँ पे 0 2 दूना 4, 2 बार में 2 5, यानी कि ये आ जाएगा 21.215 वैसे ही क्वेश्चन 2 है वो बनेगा 0.25 है वो भागा देना है 0.5 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0.25, तो यहाँ पे 25, देखिए यहाँ पे पहले 25 लिख देते हैं, 25/100 लिख सकते हैं, इसको 25/100 लिख सकते हैं। 25 और दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, ठीक है। गुना कर देंगे तो ये बट्टा में चला आएगा नीचे 0.5, तो यहाँ पे पॉइंट के लिए 1 और यहाँ पे 5 है तो 0, ठीक है। तो 10/5 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 5 दूना 50 25 5 बार में, यानी कि 5/10, तो इसका क्या लिखेंगे 0.5, ठीक है। वैसे ही सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन 5 नंबर है जो कठिन लग रहा है, मैं उसको बना दे रहा हूँ। 0.8175 है, इसको भाग देना है 3.5 से भाग देना है, 3.5 से भाग देना है। तो हम वैसे ही करेंगे 175 बटा दशमलव के लिए 1, फिर 3 गो अंक है दशमलव के बाद, 3 गो जीरो, फिर भागा 3 5 और दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए 175 बटा 1000, अब भाग को गुना में बदल लेते हैं, गुना में बदल देंगे तो 10/35 हो जाएगा। अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। 5 से काटिए, 15 और 15 से 17 50 25, फिर 5 7 35, फिर 7 5 35 5, यानी कि 5 बटा हो जाएगा 100, तो इसलिए कितना आ जाएगा 50.0, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका आंसर
आप भाग दीजिएगा 5 में, 100 से हमने भाग करना सिखाया भी है, ठीक है। उस हिसाब भाग दीजिएगा तो आप इतना आएगा, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, उस पर कठिन लग रहा है। 400.23 को 100 से भाग देना है, 100 से भाग देना है। तो यहाँ पे 423 बटा दशमलव के लिए 1 लिखेंगे, दशमलव के लिए क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद की कई अंक है 2 गो, तो 2 जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भाग है, भाग है तो जब गुना में होगा तो 1/100, ठीक है। 100 को हम क्या लिखेंगे 1/100 लिखेंगे। जब गुना में, जब भाग गुना में पड़ेगा तो ये हो जाएगा 1/100, ठीक है। आप टोटल कितना आ गया 423 बटा 1/0। देखो 100 में 100 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है। कहीं दहाई से 10,000, 10,000 आ जाएगा, ठीक है। 10,000 आएगा। 10,000 में क्या जीरो है 1 2 3 4, 4 को जीरो है तो 1 2 3 4, 4 आने के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 40023, तो 1 2 3 4, 4 आने के बाद दशमलव, यानी कि यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर ये है, ठीक है। वैसे बनाइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का 40.5 भागा 2.2, 40.5 भागा 2.2 है। तो देखिए गुना में हम जानते हैं कि जब गुना करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 40.5 बटा 2.2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे कई गो अंक है, एक अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, तो इस दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा, क्योंकि दोनों दशमलव के बाद दोनों जगह पे बराबर अंक है, यानी मतलब एक स्थान, एक दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है, तो दशमलव के बाद ही यहाँ पे एक अंक है, तो हट जाएगा, तो हो जाएगा 405 बटा 22। आप 11 से काटिए, 11 से कट रहा है, 11 यहाँ 33, 11 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। 11 33 नहीं कट रहा है, 11 से 2 से भी नहीं कट रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए, या काट इसको इतना में भाग 22 से भाग देकर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, या ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या है 40.5 भागा 1000 से भाग देना है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे 40/5 बटा, ठीक है, दशमलव के लिए 1 और उसके बाद एक अंक है तो 1 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ भाग है, तो भाग को जब गुना में करते हैं तो हमने गुना में किया तो ये पलट जाता है, यानी कि 1/1000 हो जाएगा, 1/1000 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 405 बटा 1/0, 10 में 1000 से गुना करना है तो 10 पे 4 को 0, 1 2 3 4 को 0, ठीक है। अब यहाँ पे 405 लिख देंगे, ठीक है, 405 लिखेंगे। अब कई को 0 है 1 2 3 4 को 0 है, 1 2 3 4 को 0, 4 के बाद दशमलव, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0.00405, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 4 में क्या है 4 नंबर में है 8 में भाग देना है 0.25 से भाग देना है, तो भाग दीजिएगा तो वैसे ही होगा। हम इसको लिख सकते हैं 8/0.25 लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद कई वो अंक है, 1 2 अंक है, 2 0 ऊपर आ जाएगा तो 800 हो जाएगा, 800/25। अब 25 में काट दीजिए, 5 का 5 5 3 5 6 30, फिर 50 25, फिर पंक्तियां 15 और 1 16 15 10, 32 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 32, 32 कितना आएगा 32, इसका आंसर 32 आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही सारे क्वेश्चंस 2 नंबर के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आगे हम देखते हैं आगे का जो क्वेश्चंस है, तो आगे क्वेश्चंस इसमें दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है।
इसमें दे रखा एक कपड़े के थान की कुल लंबाई, एक कपड़े की थान की कुल लंबाई कितनी है, एक कपड़े की थान की कुल लंबाई 32 दशमलव कितना है, 32.5 मीटर, 32.5 मीटर है, 32.5 मीटर है। ठीक है, 32.5 मीटर। एक कपड़े की थान की लंबाई कितनी है, एक कपड़े की थान की लंबाई जो है वो कितना है, 32.5 मीटर। ठीक है, 32.5 मीटर कपड़े की थान की लंबाई है। और कह रहा है कि छात्र की पोशाक 3.25 मीटर कपड़े से बनानी है, तो कपड़े की थान से कितनी छात्राओं के लिए पोशाक बन सकती है, कितनी छात्राओं के लिए, तो टोटल छात्र, ठीक है, टोटल छात्र कितने छात्र के लिए जो कपड़े बनाए जाएंगे वह 32.5 में हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, किससे, 3.25 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव हट जाएगा, यानी कि 3.5 बटा 325। ठीक है, अब इसको भाग दीजिए इसमें, यानी कि 10 आ जाएगा। ठीक है, भाग दीजिएगा तो ये 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, 10 बार में कट जाएगा तो 10, तो कितना आ जाएगा, 10 छात्रों के लिए पोशाक बनाया जा सकता है। पोशाक कितने, 10 छात्रों के लिए, 10 छात्रों के लिए पोशाक बनाया जा सकता है, पोशाक, ठीक है, बनाया जाएगा। ठीक है, 10 छात्रों के लिए पोशाक बनाया जाएगा। कितने छात्रों के लिए बनाया जाएगा, तो 10 छात्रों के लिए पोशाक बनाया जाएगा। ठीक है, 10 छात्रों के लिए पोशाक बनाया जाएगा। किसी आयत का क्षेत्रफल, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी आयत का क्षेत्रफल, मान लीजिए कि कोई आयत है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में एक आयत दे रखा है, एक आयत है। ठीक है, एक आयत है, नहीं चल रहा है जी। ठीक है, एक आयत है, कह रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है, एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है। तो देखिए एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई दे रखा है। देखिए यहाँ पे एक आयत बनाते हैं हम। ठीक है, एक आयत बनाते हैं, एक आयत बनाया हमने। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल 6 कितना है, 5 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, आयत का क्षेत्रफल है। आयत की चौड़ाई दे रखा है कितना, 1.25 मीटर, 1.25 मीटर क्या दे रखा है, आयत का 1.25 मीटर क्या दे रखा है, आयत का चौड़ाई दे रखा है। आयत का चौड़ाई कितना है, 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई 1.25 मीटर है, तो लंबाई ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल, एरिया हम जानते हैं, एरिया क्या होता है, एरिया होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, एरिया है 6.5 मीटर और लंबाई निकालना है, चौड़ाई कितना है, 1.25 मीटर। ठीक है, तो लंबाई इज इक्वल टू 6.5 बटा 1.25। ठीक है, देखिए एक दशमलव हटेगा यहाँ से दशमलव के बाद कितना है, अंक है, 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो बराबर कर दीजिए। यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ा दीजिए, तो दशमलव के बाद यहाँ पे कई अंक हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो ये दशमलव हट जाएगा। अब हट जाएगा, बराबर कर दिए, क्योंकि हमने बराबर कर दिया दशमलव के बाद, तो यहाँ पे 650 बटे 125। ठीक है, अब इसको फिर हम काटे पीटेंगे, काटिए। 5 का 5, 5 तिया 15, 130, फिर 5 गुना 10, 50, 25, 25 बार में कट जाएगा। फिर 5 से 5 गुना 15, 10, 50, 25, फिर 5 गुना 10, 5 से 30, फिर 50, 25, यानी कि 26 बटे 5। भाग दीजिएगा, 50, 25, 26, 5 गुना 10, 5.2 मीटर इसकी लंबाई आ जाएगा। ठीक है, इसका लंबाई कितना आ जाएगा, 5.2 मीटर। ठीक है, समझ में आया। आयत है, आयत दे रखा था
जिसका चौड़ाई दे रखा तो हमें लंबाई निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। वैसे ही एक मोबाइल कंपनी 3 पैसे प्रति सेकंड की दर से कॉल करने का चार्ज लेती है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉल का चार्ज क्या है। देखिए कॉल का चार्ज जो है, चार्ज कितना है, कॉल का चार्ज कितना है, कॉल का चार्ज कितना है, चार्ज कॉल का चार्ज जो है वो 3 पैसे प्रति सेकंड, 3 पैसे प्रति सेकंड है। कॉल का चार्ज 3 पैसे प्रति सेकंड है। और सोनाली द्वारा फोन करने पर 0.9 रुपया लगता है। सोनाली कॉल करती है, सोनाली का खर्च कितना है, खर्च 0.9 रुपया। ठीक है, देखिए यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे रुपया है, तो पहले रुपया को हम पैसा बना लेते हैं। तो रुपया को पैसा कैसे बनाएंगे, 0.9 में 100 से गुना कीजिएगा। आपने बताया था कि रुपया को कैसे पैसा में बदलते हैं। ठीक है, तो 100 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 90 पैसा, 90 पैसा आ जाएगा। यानी एक कॉल का चार्ज है 3 पैसे प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड कॉल करने पे 3 पैसा लगता है। और सोनाली 90 पैसा देती है दुकानदार को, 90 पैसा खर्च करती है। तो कितना देर कॉल की, तो कॉल टाइम कितना हो जाएगा, कॉल टाइम जो हो जाएगा वो 90 पैसा खर्च किया टोटल। और 3 पैसा 1 सेकंड में 3 पैसा लगता है, 3 से भाग दीजिएगा यानी कि 30 सेकंड वो बात करती है। कितना सेकंड बात करती है, 30 सेकंड बात करती है। ठीक है, 30 सेकंड वो बात करती है। कितना बात करती है, तो 30 सेकंड बात करती है। ठीक है, वैसे ही 6 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 6 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि एक आदमी ने लगातार 10.5 घंटे तक सिलाई किया। कितना सिलाई करता है, सिलाई करता है 10.5, सिलाई करता है कितना, 10.5 घंटा, 10.5 घंटा सिलाई टाइमिंग कितना है, 10.5 सिलाई करता है। तो कितना घंटा सिलाई करता है, 10.5 घंटा, 10.5 घंटा वो सिलाई करता है। ठीक है, यदि वह 3.5 घंटे में एक सलवार सिलता है, एक सलवार सीने में, एक सलवार को देखिए एक सलवार सिलता है कितना घंटा में, 3.5 घंटा में, यानी कि 3.5 घंटा में एक सलवार को सिलता है। ठीक है, और वो आदमी 10.5 घंटे तक सिलाई किया। एक आदमी 10.5 घंटे तक सिलाई किया। ठीक है, टोटल सिलाई कितना देर किया, 10-10.5 घंटा किया, लेकिन एक सलवार सिलने में उसे 3.5 घंटा लग रहा है। तो टोटल कितना सिलेगा, तो टोटल सलवार कितना सिएगा, टोटल सलवार कितना सलवार सिएगा, एक सलवार सिलने में 3.5 घंटा लग रहा है, और टोटल वो काम कर रहा है 10.5 घंटा सिलाई का काम कर रहा है। तो कितना सलवार सिलेगा, तो 10.5 में को 10.5 में हम 3.5 से भाग दे देंगे, 3.5 से। ठीक है, अब देखिए हम दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव का दशमलव हट जाएगा। ठीक है, तो ये हट जाएगा तो क्या होगा, 105 बटा 35। अब 5 से हम फिर काटेंगे, इसको काटेंगे तो क्या होगा, 5 गुना 10, 5 का 5, 5 से काट रहे हैं हम, 5 से काट रहे हैं, 5 10 5 का 5, 5 7 35, 7 21। ठीक है, यानी कि वो 3 सलवार को सिलेगा। टोटल कितने सलवार को सिलेगा, 3 सलवार को सिलेगा। ठीक है, वैसे ही देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि लस्सी के 15 पैकेट का वजन, 15 पैकेट का वजन, ठीक है, 15 पैकेट का वजन कितना है, 1.47
केजी, किलोग्राम। तो एक पैकेट का वजन क्या होगा, ठीक है, 15 पैकेट का वजन 1.47 किलो है, माने 15 किलो पैकेट का वजन 1.47 किलोग्राम है। तो एक पैकेट का वजन कितना है, एक पैकेट का वजन क्या होगा, 1.47 बटा 15 से हम भाग दे देते हैं। जैसे 2 आम का मूल्य 10 रुपया है, तो एक आम का मूल्य कैसे निकलेगा, 10 में 2 से हम भाग देंगे, 2 बचे 10, 5 रुपया। वैसे यह 4 आम का मूल्य 20 रुपया है, एक आम का मूल्य कैसे निकलेगा, 20 बटे 4, 4 बचे 20 यानी कि 5 रुपया। वैसे ही 15 पैकेट का वजन 1.47 किलोग्राम है, तो एक पैकेट का वजन कितना होगा, 1.47 में 15 से हम भाग देंगे, ठीक है। तो भाग यहाँ पे देखिए केजी है, तो इसको ग्राम में बदल लीजिए, ग्राम में भाग लीजिएगा तो आ जाएगा, लेकिन हम इसको ग्राम में बदल लेते हैं। देखिए यहाँ पे दशमलव है, दशमलव हटेगा, पहले 50 थी है ना, तो ग्राम बदलने के लिए हम 1000 से गुना कर देते हैं, ये ग्राम में हो गया, तो कितना आ जाएगा 1470, ठीक है, 0 0 3 0। आप यहाँ पे 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक बैठा देंगे यहाँ पे, तो यानी कि 1470 हो जाएगा, 1470 ग्राम बटा 15। अब भाग दीजिए, 15 के 15, 15 30, 15 के 45, 15 से 60, 15 15 से 15 9, 15 से 15 7 35, 15 20 से 15 15 35, 15 57 97 70 80 20 9 30 135, 135 तो 5 2 7 3 1 4, 120 यानी 15 8 20 98 ग्राम, ठीक है, 98 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। 1470 में समझ में आया। यहाँ पे हमने केजी से क्यों ग्राम बदला, क्योंकि ग्राम में आंसर दिया है, तो ग्राम में आंसर आएगा, ठीक है। तो 1.47 में 1000 से हमने भाग दे देंगे, तो ये ग्राम में बदल जाएगा, ठीक है। कितना ग्राम हो जाएगा, अब इतना ग्राम में हम 15 से भाग दे देंगे, ठीक है, 15 से भाग देंगे तो 98 ग्राम आएगा। तो हमने प्रश्नावली 3.3 क्लास 7 का प्रश्नावली 3.3 को देखा। आप लोग बनाइएगा, जो समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्या दिक्कत है आप लोगों को, या हम जो समझा रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। लाइक कीजिएगा, फेसबुक से देख रहे हैं इस फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।